सबसे पहले इस प्लांट के पास 28 फरवरी को हमला हुआ। 17 मार्च को दोबारा हमला हुआ और इसके कैंपस में मिसाइल आकर गिरी। 24 मार्च को तीसरी बार यहां हमला हुआ और कैंपस में मिसाइल गिरी। 4 अप्रैल को प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा। इस हमले में एक गार्ड की मौत हो गई। दिन गुजरने के साथ साथ जंग भी शदीद होती जा रही है। इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट अब खतरे की जद में हैं और इन पर लगातार हमले हो रहे हैं। मतलब परेशानी गहरी होती जा रही है। अब तो रूस की न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम ने भी बूशहर न्यूक्लियर साइट से अपने 198 और मुलाजमीन को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास हमलों को लेकर मगरबी ममालिक का गुस्सा याद है। अब इजराइल और अमेरिका हमारे बूशहर प्लांट पर 4 बार हमला कर चुके हैं। रेडियो एक्टिव अखराज का असर तेहरान नहीं, खलीजी ममालिक की राजधानियों में जिंदगी को तबाह कर देगा। बूशहर एक सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट है जिसका मकसद बिजली प्रोडक्शन है, लेकिन इस पर दुनिया की नजर रहती है क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी नजर में रहा है और इसीलिए इसे निशाना बनाया जा रहा है। बूशहर में ईरान के जिस न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया गया वो फारस की खाड़ी के समुद्री साहिल के करीब है और ये प्लांट करीब 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। करीब 4.5% लो एनरिच यूरेनियम से चलता है। ये प्लांट रूस की मदद से चल रहा है। प्लांट का ईंधन रूस से आता है और इस्तेमाल हो चुका ईंधन रूस वापस ले जाता है। रूस ने प्लांट से अपने मुलाजमीन को निकाला है, जिसका मतलब यह है कि प्लांट को किसी भी वक्त मिट्टी में मिलाने की तैयारी इजराइल कर चुका है। 4 हमले यही मैसेज दे रहे हैं। लेकिन बूशहर मिटा तो इसका असर सिर्फ ईरान पर ही नहीं होगा। बूशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमलों ने मिडिल ईस्ट के मुल्कों में ही नहीं बल्कि यूएन तक के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी हैं। रेडिएशन लीक का खतरा दुनिया को डरा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमलों से अगर रेडिएशन लीक हुआ तो 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर ममालिक में तबाही मच सकती है। सबसे बड़ा खतरा कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई को हो सकता है क्योंकि ये मुल्क पीने के पानी के लिए समंदर के पानी को डिसैलिनेट करने वाले प्लांट पर डिपेंड है। रेडिएशन से समंदर का पानी आलूदा हुआ तो इनके डिसैलिनेशन सिस्टम के जरिए बड़ी तबाही मच सकती है। हवा से रेडिएशन फैलने पर कई और ममालिक में तबाही मच सकती है। इनमें सऊदी अरब, ओमान, इराक, जॉर्डन और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। ये मुल्क ईरान के बेहद नजदीक हैं और हवा से आने वाले रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स के राब्ते में आ सकते हैं। इनके अलावा तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आर्मेनिया पर भी हवा के जरिए रेडिएशन लीक का असर पड़ सकता है। 4 हमलों के बावजूद बूशहर न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टिव को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। IAEA ने भी तस्दीक की है कि रेडिएशन का लेवल नॉर्मल है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आगे हमला नहीं होगा और इन हमलों में रिएक्टर को नुकसान नहीं होगा। जाहिर है जब रिएक्टर को नुकसान होगा तो लीकेज होगा और लीकेज हुए तो रेडिएशन होगा, जिसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में होगा क्योंकि यहाँ ईरान अकेला मुल्क थोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।